सेल्फ डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है चीज़ों को नहीं बोलना, अनकंफर्टेबल चीज़ें चूज़ करना, टेम्पटेशंस को नहीं बोलना और मुश्किल काम करना। अब इसके लिए एक बहुत सिंपल सी चीज़ ज़रूरी है, वो है एक व्हाय, एक रीज़न कि आप कोई भी चीज़ क्यों कर रहे हो। जब ये एक येस आपके दिमाग में नहीं होता कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी है और एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि क्यों मुझे ये चीज़ करनी है, तो यहाँ पे अनकंफर्टेबल चीज़ें करना, हेवी डिसीजन लेना, मुश्किल स्टेप्स लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है कि आप जो चीज़ कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। आप किसी भी बड़े इंसान को देख लो जिसने कुछ भी अचीव किया है, उसके पास कोई पर्टिकुलर रीज़न था। फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी लोग हमारे फादर की एज के हैं, उन लोगों के पास एक बहुत सिंपल गोल था कि उन्हें अपना घर लेना है। उनको घर, छत चाहिए एक सर छुपाने के लिए। और आप उनमें से अगर 99% लोगों को देखो तो उन लोगों ने अपने घर ले लिए हैं। उन्होंने अपनी फैमिली को सेटल कर दिया है क्योंकि उनका गोल ये था। हमारे गोल, आपके गोल कुछ और हो सकते हैं, किसी का गोल एंटरप्रेन्योर बनना हो सकता है, किसी का गोल बिज़नेस डालना हो सकता है, किसी का गोल यूट्यूबर बनना हो सकता है। लेकिन जब तक आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग व्हाय नहीं होता है, चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि ये आपको हेल्प करता है पिन पॉइंट करने में आपकी प्रायोरिटीज़ पे और डिस्ट्रैक्शंस को हटा देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे कई लोग मिलेंगे आपको, जिन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वो बुलेट नहीं खरीदी जिसे वो बहुत आराम से खरीद सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब मेरा बच्चा जिसे मैं पढ़ाना चाहता हूँ, उसके डोनेशन की बारी आएगी तो मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो अगर आपका गोल है कुछ बड़ा अचीव करना और आपको बहुत क्लियरली अपना गोल पता है, तो होगा ये कि जब छोटी-मोटी चीज़ों को नहीं बोलना पड़ेगा ना, तो आपको डर नहीं लगेगा, आप उससे पीछे नहीं हटोगे। हाँ, ये माना कि चीज़ों में बैलेंस होना चाहिए। बट जनरली स्पीकिंग अगर आपके पास एक क्लियर व्हाय है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि आप कौन-सी चीज़ क्यों कर रहे हो, तो बिलीव मी इससे आपकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। फिर वो सेल्फ डिसिप्लिन की हो, पैशन की हो, करियर की हो, प्रोफेशन की हो, कोई भी हो। सो आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसी और एक बुक है जो मैं कवर कर रहा हूँ जिसका नाम है द डेली स्टोइक। बस हम एक पेज उठाते हैं दिन का, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जितना मुझे समझ में आता है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें आपको और मेरा दोनों का फ़ायदा होता है क्योंकि दोनों को चीज़ें समझ में आ गई। अब ऐसी ही 4 किताबें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है, जो लिंक आपके सामने अभी आ गई होगी। ये एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ है। देखो मैं कोई गुरु नहीं हूँ, लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक प्रोफ़ेशनल टीचर हूँ। तो अगर आप इनमें से किसी पे भी क्लिक करेंगे, सीरियसली आपका बहुत फ़ायदा होगा। एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ हैं कंप्लीट। हाँ, ऑब्वियसली लंबे होंगे क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा है, लेकिन बस क्लिक करके देखो।